हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी स्टॉक्स के बारे में कि जिस तरीके से आज के दिन आपने देखा कि आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी खासी गिरावट ऊपरी लेवल से देखने को मिली। सुबह सुबह एचसीएल टेक के क्वार्टरली नतीजे आते हुए दिखाई दिए क्वार्टर 3 के, और शानदार नतीजे जो थे एचसीएल टेक ने पेश किए। और उसके बाद स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद आती हुई दिखाई दी प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक में 3 से 4% की गिरावट के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। अगर हम बात करें नतीजों की, सबसे पहले एचसीएल टेक की अगर एक रिव्यू देख लें चार्ट समझने से पहले, तो यहाँ पे आपको 35% का ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला। और जो आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया 3,969 करोड़ के आसपास का। और रेवेन्यू गाइडेंस का भी जो टारगेट है वो यहाँ पे बढ़ाते हुए दिखाई दिया 3% के आसपास। तो एक शानदार जो नतीजे थे वो यहाँ पे कंपनी ने पेश किए। मार्केट का अनुमान लगभग 3100-3200 करोड़ के आसपास का था। उसके मुकाबले बहुत ही शानदार जो नतीजे थे यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए एचसीएल टेक की तरफ से। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अगर थोड़े नंबर को हल्का डीप में समझने की और कोशिश करें तो 34.8% की जो बढ़त थी वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में 3,969 करोड़ का जो नंबर था वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया दिसंबर क्वार्टर में। पिछले साल ये आंकड़ा लगभग 2944 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे अच्छी खासी जो बढ़त थी वो देखने को मिली। वहीं पे अगर हम बात करते हैं टोटल जो रेवेन्यू थी वो यहाँ पे बढ़ के लगभग 19,302 करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दी है। पिछले साल ये रेवेन्यू का आंकड़ा जो था लगभग 18,135 करोड़ के आसपास का था। और पिछले क्वार्टर में यानी कि सितंबर क्वार्टर 2 की अगर बात करें तो 18,594 करोड़ के आसपास का ये जो नंबर था रेवेन्यू का। तो उसके मुकाबले आपको यहाँ पे 19,302 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी खासी चीज यहाँ पे मान के चली जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डॉलर रेवेन्यू के टर्म में दिसंबर क्वार्टर में, तो ये आंकड़ा आया 2,617 मिलियन डॉलर के आसपास का। 4.4% की यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़त थी और 2.9% यहाँ पे साल दर साल यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी। रेवेन्यू इन कांस्टेंट करेंसी वाज 3.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 1.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। रेवेन्यू की भी अगर हम बात करें तो एक अच्छे खासे जो नंबर्स थे जिसकी मार्केट उम्मीद करके चल रहा था, तो वैसे ही बिल्कुल आते हुए दिखाई दिए। चार्ट्स पे आप देखेंगे तो चार्ट्स पे आपने देखा कि जिस तरीके से इन्फोसिस और विप्रो ने नतीजे दिए थे उसके बाद भी यहाँ पे अच्छी खासी तेजी जो थी बनती हुई दिखाई दी थी। 1,060-65 के आसपास के जो लेवल्स थे, हाईएस्ट लेवल, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कल स्टॉक लगाता हुआ दिखाई दिया था। आज के दिन की अगर हम बात करते हैं 5 मिनट्स चार्ट पे आप देखेंगे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी लगभग 1,040-45 के आसपास। और पहले ही कैंडल से यहाँ पे गिरावट का सिलसिला चालू हो गया, प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चालू हो गया। और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास 989 के आसपास बंद हुआ, 1000 के लेवल को भी इसने तोड़ दिया। तो एक अच्छी खासी जो प्रॉफिट बुकिंग है ऊपर से आपको देखने को मिली है। 1,060 के हाईएस्ट लेवल से आप देखेंगे 989 का लेवल, तो कहीं ना कहीं 6-7-8% के आसपास तक की जो गिरावट है वो यहाँ से होती हुई दिख रही है। तो क्या यहाँ पे गिरावट की शुरुआत होती हुई दिख रही है आईटी सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे अच्छे नतीजों को डेफिनेटली मार्केट ने पहले ही पचा लिया था। पहले टीसीएस ने एक अच्छे नतीजे पेश किए, तब भी यहाँ पे एक तेजी आती हुई दिखाई दी। फिर इन्फोसिस, फिर विप्रो ने नतीजे पेश किए, उसमें भी तेजी आई। तो एचसीएल टेक के जब खुद के नतीजे आते हुए दिखाई दे उसके बाद मार्केट ने उस पर ज्यादा रिएक्शन देना सही नहीं समझा और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। जिन्होंने यहाँ पे अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन बनाई थी वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पे जिन्होंने ऊपरी भाव में एक्यूमुलेट करने की कोशिश की वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सपोर्ट के आसपास की, तो यहाँ पे अभी एकदम से गिरावट चालू हो गई है ये मानना गलत होगा। अभी से एकदम गिरावट चालू नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे जो लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो 960 के आसपास का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, ये लेवल एक ऐसा लेवल हो सकता है जिस तरफ पे आपको एक सपोर्ट स्टॉक में आता हुआ दिख सकता है। लगभग 1,060 के आसपास का ऊपरी लेवल था, अगर 960 के आसपास आता है तो कहीं ना कहीं एक 10% का करेक्शन ऊपर से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस लेवल के आसपास स्टॉक को कहीं ना कहीं एक ठहरना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस स्टॉक को डेली चार्ट पे समझने की कोशिश करें एचसीएल टेक के, आप यहाँ देखेंगे लॉकडाउन के समय 400 रुपए का था लगभग स्टॉक और ऑलमोस्ट 2.5 गुना से ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया। 1,060 का हाई था तो 400 के मुकाबले आप देख रहे हो लगभग 2.5 फोल्ड यहाँ पे स्टॉक होता हुआ दिखाई दिया। तो अब अगर यहाँ पे ऊपरी लेवल से अगर कुछ 5-10% का करेक्शन आ जाता है तो फिर उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे उसको एकदम बड़ा क्रैश नहीं माना जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे उसको एक प्रॉफिट बुकिंग आप मान सकते हैं। तेजी जो नहीं है वो वापस 1,060 के लेवल के निकलने के बाद जो है वही होती हुई दिखाई देगी। जब तक ये लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा।
और यहाँ पे जो सपोर्ट की लाइन हमने बात की 960 950 के आसपास कहीं ना कहीं आएगी। और अगर हम यहाँ पे एक रॉक बॉटम सपोर्ट या फिर जो कि एकदम बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं कि अगर करेक्शन लंबा चौड़ा चलता है यहाँ पे और थोड़ी गिरावट और बढ़ती हुई दिखाई देती है अगर पूरी दुनिया भर के बाजारों में और आईटी सेक्टर में, तो भी 800 रुपीज़ के आसपास अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 800 रुपीज़ के आसपास का जो लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। रॉक बॉटम सपोर्ट टाइप से मान सकते हैं। ये लेवल का टूटना इतना आसान नहीं होगा, तो भी यहाँ से आप यहाँ पे मान के चलते हैं 20% का जो है वो डिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो HCL टेक में यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे हालांकि रैली हो चुकी है तो थोड़ा बहुत करेक्शन आपको डेफिनेटली होता हुआ दिख सकता है। चार्ट पे भी अगर हम जाके देखें ट्रेंड लाइन को नीचे से अगर फॉलो करने की भी हम कोशिश करें, बिल्कुल एक अपर ट्रेंड लाइन पे चलता हुआ दिख रहा है बॉटम सपोर्ट के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर ट्रेंड लाइन के नीचे के सपोर्ट की भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 900-920 रुपए के आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पे आपको एक रिवर्सल मिल सकता है। ये ट्रेंड लाइन जब तक नहीं टूटेगी तब तक आपको फर्दर गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें जहां पे आज आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, इन्फोसिस के शेयर में बात करें, कल के दिन इन्फोसिस के शेयर में भी आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला देखने को मिला था। एक गैप अप ओपनिंग हुई थी कल के दिन, यहाँ पे एक नतीजे आए, एक रेंज प्रॉफिट बुकिंग कल भी आई थी, लेकिन कल पूरी गिरावट को इसने डाइजेस्ट कर लिया और ऊपरी पॉइंट पे जाके बंद हुआ। लेकिन फाइनली आज का दिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी। कल आपने देखा था किस तरीके से नतीजे आए थे और उसके बाद यहाँ पे आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसका पूरी रिकवरी हुई। लेकिन आज के दिन यहाँ पे पूरी तरीके से गिरावट ही का सिलसिला जो था वो बनता हुआ दिखाई दिया। 5 मिनट चार्ट में आप देखेंगे कल नतीजा आए, स्टॉक पूरा रिकवर हो गया, गैप जो था वो फिल कर लिया। आज फाइनली जब गिरावट आई तो आज यहाँ पे गिरावट आती हुई दिख रही है। तो आपके लिए यहाँ पे जो इन्फोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा लगभग 1330 रुपए के आसपास का, 1330 रुपए के आसपास का, माफ कीजिएगा, कि 1330-1320 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तब यहाँ पे आपको जो गिरावट है फर्दर बढ़ती हुई दिख सकती है। उस कंडीशन में फिर 1260 रुपए तक का जो लेवल है कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट की जो रेंज है 1250-1260 के जोन में फिर वहाँ बनते हुए दिख सकता है, जहाँ पे स्टॉक प्रीवियसली कंसोलिडेट करता हुआ दिखा था। तो इन्फोसिस में यहाँ पे तेजी यहाँ पे भी बहुत अच्छी शानदार हुई है। पिछले कई दिनों में आप देखेंगे 500 से लेकर 1350-1400 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पे भी आपको एक थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड लेके चलना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको जब तक 1390 के आसपास का जो लेवल है जिसका प्रीवियस हाई पार नहीं होता तब तक आपको नई तेजी यहाँ पे शायद बनती न दिखे। और अगर प्रॉफिट बुकिंग जोन आता हुआ दिखाई देगा तो स्टॉक कहीं ना कहीं आराम से 1250-1260 के जोन में आसानी से नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगर आपको एक्यूमुलेट करना है या लेने का मन है तो आप इस लेवल के आसपास का वेट कर सकते हैं। और अगर रॉक बॉटम सपोर्ट यहाँ पे कुछ अच्छे लेवल्स की बात करें जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जा सकता है तो वो लेवल यहाँ से बहुत नीचे है। अभी नंबर का बात करना भी बेकार होगा कि फिर वहाँ पे लगेगा कि बेरिशनेस की बात हो रही है। लेकिन अब हम बात करते हैं तीसरे स्टॉक की जिसका नाम है TCS यहाँ पे बहुत ही तगड़ा और बहुत ही मजबूती यहाँ पे शो कर रहा है। आज के दिन भी यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली। हालांकि एक डोजी कैंडल जो है वो यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। नीचे खुला था, ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आ गया और एक डोजी कैंडल बना रहा है, लेकिन दिन के टॉप पॉइंट पे ही यहाँ पे इसकी लगभग क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो बहुत ही स्ट्रेंथ यहाँ पे TCS शो कर रहा है। तो यहाँ पे जब तक TCS में ऊपरी लेवल बने हुए तब तक ठीक है, लेकिन अचानक से अगर यहाँ पे कोई गिरावट आती है तो 3000 रुपए के आसपास का जो लेवल है जहाँ पे इसका बाईबैक का अनाउंसमेंट भी हुआ था उस लेवल के आसपास अगर स्टॉक आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर इसमें अच्छे सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 2800 से 2900 वो जोन होगा जहां पे इसमें बाइंग सही होगी। मतलब अगर यहाँ पे बाइंग करनी है तो 2800 से 2900 के जोन के आसपास में, इस लेवल के आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा जोन होगा जहां पे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इतने हायर प्राइस पे लेना डेफिनेटली थोड़ा रिस्क जरूर होगा, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे लगभग नीचे का 1600 का भाव देखा, हालांकि IT सेक्टर के लिए सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जिस तरीके का यूफोरिया बन रहा है अभी स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, 73 के आसपास RSI चलता हुआ दिख रहा है। बहुत दिनों से RSI ऊपर की तरफ कामकाज कर रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत भी रिवर्सल आएगा जिस तरीके से आज यहाँ पे सिग्नल दिया है HCL टेक ने, विप्रो के शेयर ने, इन्फोसिस के शेयर ने, तो डेफिनेटली TCS भी उसको कभी ना कभी फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको एक गिरावट धीरे से करके कभी ना कभी आती हुई दिखाई देगी। बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी ये नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन 5-10% की गिरावट आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर यहाँ पे नीचे से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है तो ऊपर से अगर स्टॉक 10% टूट गया तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हेल्दी करेक्शन इसे माना जा सकता है। आपने देखा था लगभग यहाँ पे 28-2900 के आसपास का भाव आया था, उसके बाद स्टॉक 2600 के आसपास तक भी गया था, तो उस समय भी लगभग ऊपरी लेवल से आप देखोगे तो 9-10% का करेक्शन हुआ था। वो हेल्दी करेक्शन माना जाता है जो कि स्टॉक के लिए अच्छा माना जा सकता है। तो अगर यहाँ पे 2800, 2900, 3000 की रेंज के आसपास स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा जोन होगा एक्यूमुलेशन के लिए टीसीएस को फॉर द लॉन्ग टर्म। और अंत में अगर हम जाते जाते बात करें लास्ट स्टॉक की तो वो होगा विप्रो का, जहां पे आज के दिन भी आपको एक बड़ी बेरिश कैंडल जो है वो देखने को मिल रही है। कल नतीजे आए थे, उसके बाद यहाँ पे निचले लेवल तक छुआ था इसने लगभग 430 का, लेकिन दोजी कैंडल बना के ऊपर ही साइड में जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आज फाइनली यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवर्सल के जो संकेत है वो साफ बनते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये रिवर्सल यहाँ से होता है तो कम से कम 380 से 400 जो कि हमने बात की थी कि नतीजों के आसपास जो लेवल इंपॉर्टेंट होंगे वो 380 से 400 रुपए के आसपास के होंगे, जिस लेवल के आसपास जाके कहीं ना कहीं स्टॉक फिर से एक बार सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। जो पहला रेजिस्टेंस था वही अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे गिरावट कंटिन्यू होती है आईटी सेक्टर में, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर हीट है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ 5-10% के करेक्शन आईटी स्टॉक्स में ऊपरी लेवल से देखने मिल सकते हैं बजट से पहले, क्योंकि यहाँ से अगर पैसा निकलेगा तो किन्हीं और स्टॉक्स में मूव होता हुआ आपको शायद दिख सकता है। तो अगर ये स्टॉक्स वापस फिर से आपको 350-400 की जोन में आता हुआ दिखता है अगर ये स्टॉक, तो डेफिनेटली एक अच्छा एक्यूमुलेशन बाई होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।